आई एम मुस्कान, करेंटली परसुइंग फिजियोथेरेपी फ्रॉम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट बहुत पहले किया था, फिर बीच में आई टुक अ ब्रेक। नाउ लेट अस रीस्टार्ट द अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ फार्माकोलॉजी। अभी हमने इसकी 2 यूनिट कंप्लीट की थी, दैट इज़ जनरल फार्मा, और आपका नेक्स्ट यूनिट जो हमारी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अभी हम 3rd यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें एक्टिंग करने वाली ड्रग्स। तो ड्रग्स से पहले हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एज आई सेड, दिस चैनल इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, तो हमें बहुत डिटेल में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट जितनी पढ़नी है उतनी आई विल टेल। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज जो हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट रेस्ट के टाइम पे भी काम कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या था, जो इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि फ्लाइट के टाइम पे काम करे, दैट इज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, जो हमारा रेस्ट के टाइम पे भी काम कर रहा है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन से सिग्नल, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहाँ से सिग्नल हमारे अदर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। जैसे कि इफ वी टच समथिंग विच इज हॉट, तो हम जो हाथ हटा रहे हैं, दैट इज जो ब्रेन से सिग्नल हमारे हाथ तक आया, दैट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अदर बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल को लेके जाता है, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो वर्क एट रेस्ट। एज आई सेड, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था वो हमारा फ्लाइट और फाइट के टाइम पे काम कर रहा था। मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि जो हमारा ANS है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो हमारा फ्लाइट और फाइट के टाइम पे, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करेगा, सिचुएशन में वर्क करता है। लेकिन जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये हमारा रेस्ट के टाइम पे भी वर्क करेगा, यानी कि थ्रू आउट लाइफ। जैसे हार्ट बीट रेस्ट में भी चल रही है, हाँ कम होती है, इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन रेस्ट के टाइम पे भी इट इज कम्प्लीटली वर्किंग, राइट। तो PNS के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज सोमैटिक, अनदर इज ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को, वॉलेंट्री एक्शन मीन्स द एक्शंस विच आर अंडर कंट्रोल, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा वॉलेंट्री एक्शन। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे उन एक्शंस को कंट्रोल करेगा जो हमारे कंट्रोल में है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा, यानी कि जैसे कि हमारी हार्ट बीट है। और वॉलेंट्री एक्शन में जैसे हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, ये सारा हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। और हार्ट बीट या गैस्ट्रिक एम्पटिंग कि पेट कितनी देर में खाली हो रहा है, एपी जो भी हमारी मूवमेंट हो रही है फूड वगैरह की, दैट इज हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हमें इस यूनिट में 4 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक यानी कि HI ब्लॉकेज। तो इस वीडियो में सिर्फ पहला टॉपिक यानी कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आई विल टीच। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या होता है, ड्रग की वो क्लास जो हमारी मसल टोन को रिड्यूस कर दे। अब ये 3 तरीके से कर सकती है, कैसे, या तो NMJ पे एक्ट करके करेगी, या फिर हमारी सेंट्रली एक्ट करके सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे एक्ट करके मसल टोन को रिड्यूस करेगी, या जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ मसल होता है, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पे काम करके करेगी। ठीक है, तो बेसिकली अब हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज हमारी क्लासिफिकेशन, उसको स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, या तो एक्टिंग पेरिफेरली या फिर सेंट्रली या कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म पे काम कर रही है। तो जो हमारी पेरिफेरी है दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग ड्रग्स।
नॉन डिपोलराइजिंग में हमारी डी टर्बोक्यूरिन, पेरक्यूरेनियम और मेवाक्यूरेनियम। डी टर्बोक्यूरिन को हम जनरली अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारी कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग है। और डिपोलराइजिंग में आता है हमारा सक्सिनाइल कोलीन और डेकामिथोनियम। अब एक ड्रग ऐसी है जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म पे डायरेक्टली वर्क करेगी, दैट इज हमारा डेंट्रोलीन। अब हम क्या करेंगे, एक एक ड्रग को स्टडी करेंगे, उसकी फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एडवर्स रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इफ आई टीच एवरीथिंग इन दिस वीडियो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो हम एक एक करके, हमने क्लासिफिकेशन मेनली पढ़ ली है, अब हम एक एक करके ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।